हमारा चेहरा हमारे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होता है। इसको आकर्षक, सुंदर, बेहतर बनाए रखना हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन अगर हम इसको बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ बाहरी प्रोडक्ट्स का प्रयोग करते हैं, कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं और वो चीज़ें हमारे चेहरे पर और दुष्प्रभाव ही रखती हैं कुछ समय के बाद, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। प्रकृति ने, ईश्वर ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा होता है तो उसका प्रभाव हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। अगर हमारा मन साफ होता है, हम ब्रह्मचर्य में स्थित होते हैं, तो उसका प्रभाव भी धीरे धीरे हमारे चेहरे पर दिखना शुरू हो जाता है। किस प्रकार से आज हम उसको समझेंगे और कैसे आप अपने चेहरे को चमकदार बनाए रख सकते हैं, बेहतर बनाए रख सकते हैं, आपके चेहरे से आपका आत्मविश्वास भी झलके और आपको किसी बाहरी प्रोडक्ट पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए क्या कर सकते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक अंतिम धातु के विषय में, जो कि वीर्य है, शुक्र है। उसके बाद ये जो प्रक्रिया है, जो रस बना, रक्त बना, मांस, अस्थि, मज्जा आदि धातु बने, उसके बाद जो वीर्य बना, यहां तक जाकर के ये जो प्रक्रिया है वो समाप्त नहीं हो जाती है। हमारे योगियों ने, हमारे ऋषियों ने जब अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और उन्होंने पाया कि ये जो वीर्य है इसका भी रूपांतरण होता है। अब अगर आधुनिक विज्ञान के अनुसार कहते हैं तो वहां पर तो कहना यही है कि ये जो अंतिम धातु बनता है ये निकलेगा ही निकलेगा, शरीर से निष्कासित होगा ही होगा, ये बनता रहता है, इसके निष्कासित होने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप समझें कि ये तभी निष्कासित होता है जब मन में कोई विकार होता है, ये तभी निष्कासित होता है जब हम कोई क्रिया करते हैं, तो स्वप्न दोष के माध्यम से निकलेगा या फिर शीघ्र पतन आदि होगा या फिर हम कोई क्रिया करेंगे, इसका दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और जब मन में विकार नहीं है तो फिर इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो नहीं होती हैं, और जब संस्कार नहीं बनते हैं तो स्वप्न दोष आदि की स्थितियां भी नहीं बनती हैं। स्वप्न दोष क्या है? स्वप्न दोष भी एक विकार ही है, एक वृत्ति ही है। हमारे योगियों ने क्या कहा, अब इसकी ओर दृष्टि डाल लें। हमारे योगियों ने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि जब चित्त की सभी वृत्तियां रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं, वो योग है। तो जो योगी एक बार योग में स्थित हो गया, आप समझें कि उसके मन में फिर कोई किसी प्रकार का अच्छा बुरा कैसा भी संस्कार नहीं है, विकार नहीं है। अब जिसके मन में विकार ही नहीं है, ना उसकी क्रिया होगी, ना उसकी किसी से आसक्ति होगी और ना ही उसे स्वप्न दोष होगा। तो जब ना ही स्वप्न दोष हो रहा है, ना ही क्रिया हो रही है, ना ही किसी प्रकार की ऐसी स्थिति बन रही है, तो वीर्य जो है शरीर में संचित होना शुरू हो जाता है। और जब वो निरंतर संचित होता है तो ये समझे आपके उसका रूपांतरण होता है। लेकिन यहां पर यह समझ लेना उचित नहीं होगा कि रूपांतरण एकदम से हो जाता है। पहले एक मात्रा में हमारे शरीर में जब वीर्य संचित होता गया, ना ही क्रिया हुई, संस्कार हमने अपने ठीक किए, स्वप्न दोष आदि जब रुकना शुरू हो जाता है, पूर्ण रूपेण भी नहीं रुकता है तो कम से कम इतनी स्थिति तो हो जाती है कि महीनों महीनों तक नहीं होता है, तो उस स्थिति में वीर्य का संचय शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर जो ये प्रक्रिया है वीर्य से ओजस बनने वाली, ये रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। अब ऐसा नहीं होता, बहुत बार हमने ऐसे कहते हुए व्यक्ति देखे हैं कि वीर्य को मस्तिष्क तक कैसे पहुंचाएं। वीर्य को मस्तिष्क में नहीं पहुंचाया जाता, वीर्य का रूपांतरण शक्ति के रूप में होता है, एक ऊर्जा के रूप में होता है, और उस ऊर्जा का प्रयोग करके ही योगी सिद्ध हो जाता है, उस ऊर्जा का प्रयोग करके ही योग मार्ग में प्रगति होती है। और ये सभी योगियों ने अनुभव किया है, सिद्धों ने कहा है, हमारे संतों ने कहा है। स्वामी विवेकानंद भी अपनी पुस्तक में ब्रह्मचर्य के विषय में लिखते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मचर्यवान मनुष्य के मस्तिष्क में प्रबल शक्ति, महती इच्छा शक्ति संचित रहती है। ब्रह्मचर्य के बिना और किसी भी उपाय से आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती। इसके द्वारा मनुष्य जाति पर आश्चर्यजनक क्षमता प्राप्त की जा सकती है। मानव समाज के सभी आध्यात्मिक नेता ब्रह्मचारी थे, उन्हें सारी शक्ति इस ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त हुई थी। अतएव योगी का ब्रह्मचर्यवान होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ही वो शक्ति प्राप्त की जा सकती है जिससे कि आध्यात्मिक प्रगति होती है, योगी सिद्ध हो जाता है। और हमने आपको अभी यही कहा कि इस ऊर्जा का रूपांतरण होता है ओजस में, और इस ओजस की जो ये शक्ति है, ये जो ऊर्जा है, उसे फिर योगी पूरे शरीर में अनुभव कर सकता है। और वही उसी का जब ऊर्ध्वगमन होता है, उससे ही चेहरे पर चमक आती है, उससे ही चेहरे पर आत्मविश्वास आता है, उससे ही आपकी वाणी जो है निर्बाध रूप से चलती है, उसी से मस्तिष्क की क्षमताएं भी बढ़ती हैं। तो आप समझ लें, अगर अपने चेहरे पर चमक चाहते हैं तो बाहरी किसी साधन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रह्मचर्य में स्थित होना होगा। सहज ही सभी जो आपके उद्देश्य हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो पूरी होती हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन साथ ही साथ एक और सिद्धांत महत्वपूर्ण है। हमें हमारे बंधु बहुत सारे कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हमें लाभ क्यों नहीं हुआ?
क्यों ऐसी स्थिति है कि पालन करने के बाद भी जो हमें ओजस अनुभव होना चाहिए, जो हमारे चेहरे पर चमक होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। तो आप समझें कि ये जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना है और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है मिट्टी, वो है अन्न, वो है भोजन। तो भोजन से अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो हमारा भोजन अच्छा होना चाहिए। तो जो भोजन से ही सब कुछ बन रहा है, भोजन से ही रस बना, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओजस, ओजस तक का निर्माण भोजन से ही हो रहा है। तो आप समझ लें कि कीकर के बीज से आम का वृक्ष विकसित नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपका भोजन ही ठीक नहीं है तो फिर आपके शरीर में ओजस का निर्माण भी नहीं होगा। अगर आप तामसिक भोजन करते हैं, राजसिक भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद आपको भारी सा लगता है, भोजन करने के बाद लगता है कि मैंने गलत खा लिया या फिर ज्यादा खा लिया, भोजन आपके शरीर में जाकर सड़ना शुरू हो जाता है और वही सड़न आपके शरीर में फिर विकृतियां पैदा करती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लें कि ब्रह्मचर्य से आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं ठीक प्रकार से। कारण क्या है उसका? क्योंकि जो मूल एक रॉ मटेरियल है वही ठीक नहीं है। तो अगर आहार को ठीक कर लिया तो ओजस भी ठीक प्रकार से बन पाएगा, वीर्य भी ठीक प्रकार से पुष्ट हो पाएगा। तो सबसे पहले ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि अपने भोजन और दिनचर्या की तरफ ध्यान दे, विशेष रूप से सात्विक चीजें खाएं। आपको प्रोटीन की जरूरत है, आप दालों से लें, ड्राई फ्रूट से लें, मांस इत्यादि का पूरी तरह से आप त्याग कर दें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो इन सब चीजों से दूर रहें। आप सात्विक भोजन करें, सब्जियां खाएं, फल खाएं, रोटी खाएं, अन्न मिश्रित करके उसकी रोटी बना करके खाएं। अच्छा सात्विक भोजन ठीक मात्रा में लेंगे, भारीपन नहीं करेगा, शरीर में सड़न नहीं होगी, ठीक मात्रा में फाइबर जाएगा, कॉन्स्टिपेशन आदि अगर नहीं है, पाचन अच्छा है, तो आप देखेंगे कि ब्रह्मचर्य से आपको निश्चित रूप से कुछ ही समय में विशेष लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे और आपके चेहरे पर भी चमक होगी और आप सर्वत्र अपने जीवन के हर पक्ष पर एक सकारात्मक प्रभाव फिर देख सकेंगे। तो हमारी प्रेरणा क्या है कि इधर उधर की बातों के प्रभाव में नहीं आना है, इन सिद्धांतों को ठीक से समझना है। हमारे योगियों ने, सिद्धों ने, ऋषियों ने इस हजारों लाखों साल पुरानी संस्कृति में जो चीजें हैं वो किसी भी प्रकार से काट्य नहीं है, वो पूर्ण रूपेण सत्य है। इसको अपने जीवन में धारण करना है, मन में बिठा लेना है और इसी के आधार पर आचरण करते हुए व्यवस्थित तरीके से आपको आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होंगे, चेहरा चमकेगा, हमारे युवा ओजस्वी होंगे, हर प्रकार से उनके जीवन में आनंद होगा, प्रगति होगी। तो आज के लिए यही संकेत था कि आप इन सब चीजों को समझें और इनकी तरफ ध्यान देते हुए उसके अनुसार आचरण करें। भविष्य में आपके प्रश्नों के अनुरूप, आपकी जिज्ञासाओं के अनुरूप मार्गदर्शन होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।